जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके 19,838 पद के लिए जो है आपके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को देखिएगा, और इस क्लास में कुल हम लोग 30 क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और आप सभी लोग सभी क्वेश्चन का आंसर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लगाते चलिएगा, और लास्ट में जरूर बताइएगा कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर लगाते चलिएगा। उनसे पहले यदि आप साथियों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी क्लास आपको इस चैनल पर डेली पढ़ने को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर लीजिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष जो है ना शुरू हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1919 में या 1918 में? तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 1921 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है? कौटिल्य, बाणभट्ट, कालिदास या मेगास्थनीज? बताइए कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है? तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, बाणभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1890 में, 1875 में या 1900 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, 1885 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? रामायण, महाभारत, अकबरनामा या शाहनामा? बताइए कि अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ को लिखा गया था? 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, अकबरनामा को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में या सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में? तो स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म के, ब्राह्मण समाज के, आर्य समाज के या सनातन धर्म के? तो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी? 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, ब्राह्मण समाज के। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन है कि जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, मेरठ में, कानपुर में या लखनऊ में? साथियों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखते हैं तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन को एग्जाम में जो है बना पाएंगे। तो अच्छी तरीके से क्लास को लास्ट तक देख लीजिए, ताकि आप सभी क्वेश्चन को जो है ना याद कर पाएंगे। तो जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918 में, 1920 में, 1919 में या 1922 में? बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, यानी कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था।
ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे आप सभी लोग 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आप सभी लोग बताइएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? तो महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 1930 में, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में या साबरमती में? तो महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह को कहाँ पर शुरू किए थे? यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोग का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे चंपारण में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। और महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह चंपारण में कब किए थे, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला लाजपत राय हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था? 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे भगत सिंह, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जी? तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे 13 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे महात्मा गांधी जी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले अभी तक आप सभी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक आप सभी लोग जरूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास आपको इस चैनल पर डेली पढ़ने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन क्या है इसको पढ़िएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 14 क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोगों का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे चित्तरंजन दास द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, 1942 के आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या विभाजन आंदोलन से? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है? 15 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 1857 की क्रांति के विद्रोह से, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। 16 क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि अकबर के दीवानी और फौजादारी न्याय प्रणाली किसके तहत जो है लागू की गई थी, बताइए। तो अकबर के दीवानी और फौजादारी न्यायालय की प्रणाली किसके द्वारा यहाँ पे लागू की गई थी? तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन का जो है सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, पूरे साम्राज्य के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका प्रभाव जो है ना यहाँ पे किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका प्रभाव किया था? नंद वंश के, शुंग वंश के, गुप्त वंश के या कुषाण वंश के? तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा, नंद वंश के, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा, और 18 क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में?
तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है? 19 क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, सम्राट चंद्रगुप्त या धर्मपाल ने? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 19 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे सम्राट अशोक, सम्राट क्या है हर्षवर्धन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? बताइए आप सभी लोग कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे? तो यह अपनाए हुए थे किसको, बताइए? यह अपनाए थे आपके कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन, और 21 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, इल्तुतमिश या शेर शाह सूरी ने? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे बाबर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा गुरु नानक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 23 क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िएगा। ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? मौर्य साम्राज्य के, गुप्त साम्राज्य के, विक्रमादित्य के या चोल साम्राज्य के? तो ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? 23 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे गुप्त साम्राज्य के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या जाकिर हुसैन हो जाएंगे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बताइए आप सभी लोग कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने या मोहम्मद गजनी ने? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? बताइए आप सभी लोग कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो यह लड़े हुए थे किसके खिलाफ? शेर शाह सूरी के खिलाफ। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए सभी लोग आंसर लगाइए कि भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 28 क्वेश्चन, और 28 क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में, 1940 में, 1935 में या 1930 में? लगाइए आप सभी लोग 28 क्वेश्चन का आंसर कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1942 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 29 क्वेश्चन, और 29 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? 1935 में, 1940 में, 1942 में या 1943 में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे 1943 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ जो है ना खोला गया था? तो भारत में पहला रेल मार्ग आपको पता ही है कि मुंबई से थाने के बीच में खोले गए यानी चलाए गए। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़े, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बिहार पुलिस स्पेशल क्लास के लिए।
यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो साथियों तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ही करके आप सही इस चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।